हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला अरमान। सो अभी बहुत ही इंटेंस सीन चल रहा है जहाँ पे अभीरा और आपकी कुछ बहुत ही इंटेंस कन्वर्सेशन चल रही है, जहाँ आपने कुछ बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं अभीरा पर। क्या कहना चाहेंगे इस सीन पे? इल्ज़ाम तो नहीं लगा, हाँ इल्ज़ाम कह सकते हो आप। इल्ज़ाम नहीं, वो उसका एक्चुअली गुस्सा है क्योंकि अबीरा के वहाँ से न्यूज़ आई कि अबीरा वहाँ पर केस करने के लिए हाँ कर दिया अबीरा ने। और अरमान ने बहुत कोशिश की अबीरा को समझाने की इस सीन से पहले भी कि ऐसा वो ना करे, और अबीरा ने कहा भी था कि मैं सोचूंगी। एंड देन फिर इवेंचुअली मालूम चलता है कि वो केस कर रही है। एंड उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी बात वो समझ नहीं रही है, एंड वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकलता है क्योंकि माँ भी उधर से उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। दादी साहब भी उसको कह रही है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो वापस से वो चाइल्डहुड वाला प्रेशर एंड सब चीज़ें आ जाती है, जहाँ पर वो अबीरा से उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि ये सब होने के बाद अरमान को डर ये है कि अरमान और अबीरा का रिश्ता ख़राब हो जाएगा, जिसको बचाने की वो इतने टाइम से कोशिश कर रहा था। दोनों फैमिली जब अगेंस्ट हो जाएंगी तो फिर अरमान अबीरा का साथ आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अरमान अबीरा को कहने आता है कि तुम्हें हमारे रिश्ते की भी परवाह नहीं की, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, फैमिलीज़ अगेंस्ट हो जाएंगी, हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो जब ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, जहाँ पर उसको फिर लगता है कि शायद उसने सच्चा प्यार किया ही नहीं, उसने फैमिली माना ही नहीं, क्योंकि फैमिली में इश्यूज सॉर्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक दूसरे पर केस करोगे तो फिर तो इश्यूज सॉर्ट होने वाले ही नहीं। सो ये सीन है। लेकिन मॉर्निंग में आपने हक किया था एक दूसरे को। वो हग में भी वो हग तो कर लिया था जहाँ पे अरमान को लगता है कि शायद अबीरा मान जाएगी, बट वो हग के बाद भी एक अजीब सिचुएशन में अरमान रह जाता है, जहाँ पे वो अरमान को लग रहा होता है कि शायद अबीरा बात समझ गई है। बट होता यह है कि वो बोलती है कि मुझे भाई के पास जाना है, और ऐसे ही बीच में से मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो निकल जाती है। तो मोह हो जाता है अरमान का। ऑलराइट, थैंक यू।